ओशो बड़ी खतरनाक बात कहते हैं कि अगर कोई औरत तुम्हारे साथ बिस्तर पर सो रही है और बिस्तर पर तुम ही सब कुछ कर रहे हो और औरत सिर्फ आनंद मान रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही जितना तुम कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो औरत तुम्हारे साथ इसलिए सो रही है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, ना कि वो तुमसे प्यार करती है। ओशो कहते हैं ये फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन, थर्ड इंप्रेशन कुछ नहीं होता। ओशो ने किताब में लिख दिया कि अगर तुम स्त्री को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसके सामने जो अपना पहला इंप्रेशन है वो नेगेटिव ही रखना। उसके पास जाना, उसके ऊपर जूस घेर देना, क्योंकि पॉजिटिव किसी को याद नहीं रहता और नेगेटिव याद रह जाता। जहाँ थ्रिल है वहीं प्यार है और थ्रिल में ही प्यार है। ओशो कहते हैं तुम्हें बताया गया जो स्त्री पढ़ाई कर रही है, जिसके ड्रीम्स बिग हैं, जो कोई जॉब करना चाहती है, कोई बिजनेस करना चाहती है, वैसी लेडी से तुम शादी कर सकते हो क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट है। ओशो कहते हैं मुझे इसमें एक लूप होल मिल चुका है, मुझे इसमें भी कमियां दिखाई दे रही है जो मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूँ। एक औरत तुम्हें प्रोजेक्ट कर रही है कि वो बहुत पढ़ रही है, वो जीवन में कुछ करना चाहती है, वो BTS आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, साउथ कोरिया जाना चाहती है। ओशो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारा सच हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्शन दे रही हो, वो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज छाप रही हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ। वो तुम्हें बता रही है, दुनिया को दिखा रही है, प्रोजेक्ट कर रही है वो। अगर ऐसी स्त्री के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो वो भली बात ही जानती है कि जब बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं इसको कहूँगी कि अभी तो मेरा बेबी हो गया, अभी इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, मैं काम छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं उम्र भर घर बैठी रहूँगी। तो ओशो कहते हैं बी स्मार्ट विद योर माइंड। ओशो कहते हैं जो औरत मर्द को कहती है कि तू कुछ कमा तभी मैं तुझसे शादी करूंगी, कुछ बनकर आ तभी मैं तुझसे शादी करूंगी, कुछ जीवन में कर, बड़ा आदमी बन, मुझे पाना चाहता है तू। ओशो कहते हैं कि तुम ऐसी स्त्री को घृणा की नजर से देखते हो, तुम कहते हो कि ये तो पैसा खाऊ है, ये तो पैसे देकर शादी करेगी, कैसी औरत है ये। ओशो कहते हैं कि उसने गलत क्या कर दिया, उसने क्या गलत बोल दिया, उसने तो उसका भला चाहा। ऐसी स्त्री के सर पे तो ताज पहनाना चाहिए, गले पे हार देना चाहिए। तुम क्यों घृणा कर रहे हो, क्यों नफरत कर रहे हो, क्यों उसके बारे में बुरा बोल रहे हो? अरे उसने तो मर्द का अच्छा चाहा, उसको मोटिवेट किया, उसको वजह दी जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ओशो कहते हैं नो गर्ल वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। हर औरत चाहती है कि अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए, शादी से पहले उसके पिताजी ला के दे, शादी के बाद उसके पति, उसके हस्बैंड उसको ला के दे। औरत को तुम पैसे दे दो, उसको वो चीज़ खरीदने में उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना उसको गिफ्ट में मिलेगी, जितना उसको कोई प्यार से देगा उसको उसमें खुशी मिलेगी। लेकिन जो औरतें हैं, जो आप देखते हो अपने आसपास लड़कियां हैं, वो सब कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगी, वैसा क्यों है? ओशो से किसी ने पूछा तो ओशो ने जवाब दिया कि वो सभी लड़कियां, औरतें, वो सब हर्ट है, वो कहीं ना कहीं ठुकराई गई हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, उन्होंने पैसों की तंगी को महसूस की है, उनकी इंसल्ट की गई है, इस वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना। नहीं तो औरतों के दिमाग में तो ये ख्याल ही नहीं था, उनका तो है ही नहीं, वो लाइफ का गोल ही नहीं है। इंडिपेंडेंट बनने का जो गोल है वो आया कहाँ से है, पहले आपको उसका रूट को समझना होगा, ओशो कहते हैं।